नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर बीते कुछ दिनों में देश भर में भाजपा और कांग्रेस में द्वंद्व चल रहा है। दोनों ही पार्टियां खुद को बाबा साहब का हितैषी बता रही हैं, तो वहीं कांग्रेस उनके अपमान का आरोप लगाते हुए बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पार्टी को संविधान गौरव दिवस मनाने की बजाय पश्चाताप यात्रा निकालने की सलाह दी। पटवारी ने कहा कि बीजेपी को बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई बार संविधान बदलने की बात की है और उसकी कोशिश भी की है। पटवारी का यह बयान बीजेपी द्वारा संविधान गौरव दिवस मनाए जाने की पृष्ठभूमि में आया है, जो उन्होंने संविधान और उसके महत्व को लेकर आयोजित किया है। वहीं पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बाबा साहब को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ताउम्र बाबा साहब का अपमान किया, उनको भले ही कानून मंत्री बनाया, लेकिन स्वतंत्रता से काम नहीं करने दिया। बता दें कि लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान के बाद अंबेडकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। अमित शाह जी ने अपमान किया तो देश से माफी मांगने में शर्म क्यों? उनको गौरव दिवस मनाने की बजाय पश्चाताप यात्राएं निकालनी चाहिए और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाओं पे नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए जो अपमान किया उसके लिए। यह आवश्यकता है। अरे आप संविधान की गौरव दिवस बनाने के बजाय आरक्षण पे प्रहार मत करो। आप संविधान बदलने की आपके नेताओं ने जो बातें कही थी उन बातों को उनसे माफी मंगवाओ। आपने और आरएसएस ने कई बार संविधान पर सवाल खड़े किए, बाबा साहब अंबेडकर पे सवाल खड़े किए, संविधान बदलने की बात की, आरक्षण बदलने की बात की। उन सब बातों के लिए आरक्षण समाप्त भी किया, बदलने की बात ही नहीं की। जितनी प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां गया उनके आरक्षण समाप्त हुए, उसका अगर कोई दोषी है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। तो अल्टीमेटली इनको गौरव दिवस मनाने के बजाय पश्चाताप दिवस मनाना चाहिए। मैंने सुना कि राहुल गांधी और उनके नेता महू आने वाले हैं। बिल्कुल आपका स्वागत है, जरूर आप आइए। लेकिन आने से पहले जिस महू बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली पर आप आ रहे हैं, तो आपने केंद्र में 55 वर्षों तक राज किया है। मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकारें लंबे समय तक रही हैं, लेकिन राहुल गांधी जी या जो उनके नेता मध्य प्रदेश के अंदर ये बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, वो जरा जवाब दें। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली के लिए आपने कोई प्रयास क्यों नहीं किए थे? उस जन्मस्थली पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनती है श्रद्धेय सुंदरलाल पटवारी जी के नेतृत्व में, तब प्रयास शुरू होते हैं और जन्मस्थली को स्वरूप देने के लिए बाबा साहब अंबेडकर के जन्म स्थान को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे आदरणीय पटवारी जी होंगे या आदरणीय शिवराज सिंह चौहान होंगे या आज के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे। देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है कि आपने 55 वर्षों के राज में कौन सा काम किया? बाबा साहब अंबेडकर का घोर अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस और कांग्रेस के उनके नेता जवाहरलाल नेहरू और उस समय के नेतृत्व ने बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान किया। तो आप महू आने से पहले मैंने कहा आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप बाबा साहब अंबेडकर जी से पहले माफी मांगिए कि बाबा साहब आपके लिए कुछ नहीं कर पाए थे। अंबेडकर 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 के अंबेडकर जी का मजाक उड़ा। इतना तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में 7 जन्म तक जगह मिलती है। ये मैसेज क्या था? ये जैसे गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, जैसे नेहरू जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, ये अपने आप वक्तव्य नहीं निकला था। ये सोची समझी साजिश के तहत अमित शाह जी ने प्रहार किया अंबेडकर जी। कांग्रेस पार्टी ने, देश की कांग्रेस पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया, क्योंकि हमने शहादत दी देश की आजादी में, हमने शहादत दी देश की उन्नति में। अब खून के आखिरी कतरे तक भी बहाना पड़ेगा
तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संविधान बचाने के लिए इस भावना का अपनी देश के सामने व्यक्त करना चाहता है। मैं अनुरोध करता हूं, इसको लेकर 3 तारीख से बेलगाम से एक आंदोलन चालू हुआ। मनमोहन सिंह जी की आकस्मिक देवलोक जाने के बाद ये 5-6 दिन डिले हुआ, पर इस संविधान बचाने का ये अभियान लगातार चालू है। इसके तहत हमें अवसर मिला, मध्य प्रदेश के वासियों को अवसर मिला, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश इकाई को अवसर मिला कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थली पर इस शपथ को लेके जाना है। इसको लेकर एक व्रत कार्यक्रम हमने बनाया है, जिसमें हर गांव में, हर मंडल में, हर ब्लॉक में, जिले में लगातार 15 तारीख को जिले की मीटिंगें होगी, 17 तारीख को ब्लॉक की मीटिंगें होगी, 20 तारीख को मंडल की मीटिंगें होगी और 20 तारीख से 25 तारीख तक गांव-गांव कांग्रेस का कार्यकर्ता और संविधान से प्यार करने वाला साथी पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा। इसके तहत हमारे सभी वरिष्ठ नेता, जिनको संभागी जिम्मेवारियां दी गई है, जो हमारे जिले के प्रभारी हैं, जिले के ब्लॉक के अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष और जितने प्रत्याशी है विधानसभा, उनको जिला स्तर पर जिम्मेवारियां दी गई है और 1 लाख से ज्यादा परिवार के लोग मऊ में इस शपथ को लेने के लिए 27 तारीख को, 27 जनवरी को आएंगे, जिसमें पूरी CWC, पूरी राहुल जी, खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी, हमारे सभी सम्मानित महासचिवगण, सभी सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सारे परिवार के लोग वहां उस दिन उपस्थित रहेंगे और लड़ाई एक है, संविधान बचाने की, उसकी रक्षा करने की। उसके लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपना सर्वोच्च निछावर कर दे, इसकी शपथ मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सब परिवार के लोगों को। जैसा कल एक व्रत मीटिंग कांग्रेस पार्टी की हमारे कार्यालय में हुई थी, हम प्रेस से विस्तृत बात नहीं कर पाए, महासचिव जी ने हमें निर्देशित किया कि मैं प्रेस से ये विस्तृत जानकारी दे और इस नाते सहयोग से आप लोगों का यहाँ पहले से ही नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपको हमने निमंत्रण दिया था, तो हमने इस अवसर का लाभ लेते हुए आपसे बात भी की। कृपया करके आपका इस संविधान बचाने की मुहिम में सहयोग मिलेगा, ऐसी हमें अपेक्षा है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने अपनी बात कही है, आदरणीय अरुण यादव जी, आदरणीय आरिफ भाई, हमारे पूर्व PCC के अध्यक्ष कांतिलाल जी, CWC के हमारे परिवार के सदस्य कमलेश्वर पटेल जी, हमारे उपनेता आदरणीय हेमंत कटारे जी और हम सब परिवार के लोग जो सामने बाहर सारे विधायक गण हैं, सारे वरिष्ठ नेता गण हैं, महासचिव जी और सारे सेक्रेटरीज हमारे जो मध्य प्रदेश के इस तैयारियों को लेकर हम कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आपके कोई सवाल हो तो महासचिव जी से ले और साथ ही साथ आप सब इसके बाद भोजन पे आना। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, जिन बापू के नाम का 24 घंटे आप उपयोग करते हैं, उन बापू के विचारों पर आपने क्या किया है। मुझे गर्व है इस बात का कि बापू के विचारों को जमीन पर जनता तक एक 140 करोड़ लोगों के मन के अंदर ले जाने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बापू कहते थे स्वच्छता के अभियान के लिए, आज स्वच्छ भारत बापू के सपने को पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। स्वदेशी के आह्वान पर मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के अभियान को, जो एक ड्रीम सपना देश के बापू का था, आज उस सपने को पूरा करने का काम भी गर्व से हमें गर्व होता है कि आत्मनिर्भर भारत की कल्पना तो गांधी जी ने की थी, लेकिन उसे साकार रूप देने का काम कोई भारत के अंदर कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कि बाबा साहब और गांधी जी के विचारों को जमीन पर किसी ने उतारा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन विचारों को व्यवहारिक तौर पर जमीन पर उतारा है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी, आज से हमारा संविधान हमारा गौरव 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हमारा अभियान चलेगा और इस अभियान के दौरान बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को आम कार्यकर्ता तक ले जाने का काम तो करेंगे ही, विचार गोष्ठियों का भी आयोजन करेंगे। बाबा साहब के ऊपर हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, इसके ऊपर प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, क्विज करेंगे।
विचार गोष्ठियों का आयोजन करेंगे, निबंध प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं होंगी और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के छात्रावासों में नौजवानों के बीच भारतीय जनता पार्टी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता मिलकर के उनके बीच जाकर के संपर्क का अभियान भी लेंगे। साथ ही बाबा साहब अंबेडकर के योगदान और विचारों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता, हम इन सारी बातों को जमीन पर ले जाने का काम 11 तारीख से 25 तारीख तक करेंगे। हमारा संविधान, हमारा गौरव। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।